वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी, आपकी होम साइंस की टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम लोग प्रतिशत पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं प्रतिशत है क्या। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका अर्थ स्पष्ट है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द है प्रति और दूसरा है शत। प्रति मीन्स पर और शत को हम सेंट यानी 100 में समझते हैं। मतलब प्रति 100 पर। जैसे हम कहते हैं 25%, तो इसका अर्थ हुआ हर 100 पर 25। इसको हम ऐसे लिखेंगे 25/100। 25/100 का अर्थ क्या हुआ? ये एक प्रकार का भिन्न हुआ। तो प्रतिशत क्या है? ऐसा भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा 100 रहता है। आइए चर्चा करते हैं कि प्रतिशत का उपयोग हम किन किन क्षेत्र में कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? भिन्नों की तुलना। जितने भी भिन्न होते हैं, जैसे आपके ही स्कूल्स में नंबर आते हैं क्लासेस में, तो हर स्कूल में आप देखेंगे कि बच्चों के नंबर अलग अलग रहते हैं और जो मैक्सिमम नंबर जिसमें उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो अगर हमें कंबाइन उनकी तुलना करनी हो तो हमें करने के लिए क्या सबसे आसान उपाय है कि हम जो उनके मैक्सिमम नंबर हैं उनको 100 में चेंज कर देते हैं। यदि उनके मैक्सिमम मार्क्स को हम 100 कर देते हैं तो बच्चों के नंबरों की तुलना करना आसान हो जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है लाभ, हानि तथा ब्याज की गणनाएं। आगे हम पढ़ेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है, उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ब्याज क्या है, उसे किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो इन सभी की गणनाओं के लिए हमें प्रतिशत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तीसरा और लास्ट पॉइंट है सभी आंकड़ों तथा परिणामों की तुलना। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जो भी नंबर हैं, उन्हें हम अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है हमें उनकी, तो उसके लिए सबसे आसान है कि हम जो नंबर हैं उनको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं मैक्सिमम नंबर्स को। उसके बाद मिले हुए नंबर्स को आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमें फ्रैक्शंस की भी तुलना करनी होती है तो उसके लिए भी हम उन जो नीचे हर दिया रहता है उसे 100 में चेंज कर देते हैं, तो हम आसानी से उसे कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक दिया है प्रतिशत में आप लोगों के लिए वो है प्रतिशत को सरल भिन्न में बदलना। भिन्न यानी फ्रैक्शन। कैसे हम इसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे? आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है 50%। ठीक है, इसको हमें सरल भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे हम? बिल्कुल आसान है। प्रतिशत मतलब मैंने बताया प्रति 100%, तो हम नीचे हर में 100 लिख देंगे। इसके बाद हम इसको जहाँ तक ये कट सकता है उन नंबरों तक काटते हैं। 5 1 5, 5 2 10। क्या आ गया? 1/2। ठीक है, और अगर इसे हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 0.5। तो हमने फ्रैक्शन में भी चेंज कर लिया और डेसिमल में भी चेंज कर लिया। आसान लगा ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं साइड में। ये है हमारे पास 25%। कैसे करेंगे? सही, 25% मीन्स पर सेंट पर 100। फिर इसे कट करेंगे 1 4
1/4, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। और अगर डेसिमल में चेंज करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था, एंड विल गेट द आंसर 0.25। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल थोड़ा अलग हैं जिसमें आप साधारण तरीके से हमें नहीं करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। जैसा इन्होंने दिया हुआ है, किस धन का, आप सभी इसे कॉपी में लिखेंगे, किस धन का 25% रुपए 40 है। ठीक है, अब हमें ये धन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इस धन का अगर हम 25%, 25/100 करके निकालें तो वो रुपए हमारे पास 40 आने चाहिए। धन को हम x मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 25% को कैसे लिख सकते हैं, 25/100 इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40 इंटू 100 बाय 25। क्या आंसर आ जाता है, 4 4 16 एंड 1 0। ठीक है, तो 160 रुपये जो हैं उसका यदि हम 25% निकालें तो वो 40 रुपये आएगा। आप इसे कंफर्म करके देख भी सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्पल्स के हैं। 60 किलोग्राम का 10% क्या है? ठीक है, जैसा क्वेश्चन लिखा है सेम उसी के नीचे हम लिखते जाएंगे। 60 kg का तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 10/100। क्या आंसर हो गया, 6 kg। ठीक है, 60 kg का 10% का मीन्स ऑफ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, 60 इंटू 10% मीन्स 10/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, क्या आ गया हमारे पास आंसर, 6 kg। तो 6 kg का 60 kg का 10% अगर हम निकालेंगे तो वो 6 kg आ जाता है। आइए चलते हैं प्रतिशत से संबंधित दूसरे टॉपिक पर, जिसमें दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल दे। भिन्न आप सभी समझ सकते हैं, फ्रैक्शन जो बटे में लिखे जाते हैं अंश और हर के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे दिया है 4/5, अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। सिंपल इसका तरीका है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी करना हो भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। यही पहले टॉपिक में हमने क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था, लेकिन जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आ जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 2 10, 0, 80%। क्लियर? समझ में आ गया कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन को। 4/5 है, इस 4/5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रतिशत हमारा आंसर आ जाएगा। हमने आपको प्रतिशत को डेसिमल में भी चेंज करना बताया था,
तो अगर डेसिमल में हमारे पास नंबर है तो उसे किस तरह करेंगे वो देखिए। ये दिया हुआ है हमारे पास 0.5, इसको हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। लॉजिक वही है, हमें 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीका, वेरी गुड। यहाँ 5 है, 2 0 लिखा, ठीक है, एक अंक है, इसके पहले डेसिमल है, तो हम इधर से बढ़ते हुए एक अंक के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 50%। ठीक है, तो हमने डेसिमल के नंबर को भी सीख लिया कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, फ्रैक्शन को भी सीख लिया कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये भी समझ लिया। तो कुछ काम तो अब आपका बनता है, आ जाते हैं होमवर्क पर। छोटे छोटे टास्क दे रही हूँ जिससे आपको गणित बहुत कठिन ना लगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में लिखो। ये आपकी है एक्सरसाइज को ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 30% एंड B इज 20%। कैसे करेंगे, जैसे बताया, परसेंट है, भिन्न में बदलना है, 100 से डिवाइड कर देना है, 30/100, 20/100 और लोएस्ट फॉर्म में इसे लिखना है, जहाँ तक ये कट सकता है इसे काटना है। सेकेंड इज, निम्न प्रतिशत को दशमलव भिन्न के रूप में लिखो। ठीक है, इसमें भी 2 दे देती हूँ, A इज 12 1/2%। इसे आप पहले सिंपल में चेंज करेंगे, उसके बाद भिन्न के रूप में करेंगे। नेक्स्ट इज 25%। एक और क्वेश्चन दे रही हूं, कितने रुपए का 15% 45 रुपए है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करके मुझे दिखाना है। अगली क्लास में हम लोग जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम लोग लाभ हानि और ब्याज पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।